पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को आज का इस आराधना में स्वागत है। जो निकट है, जो दूर रहते हैं, सबको प्रभु का आशीष और महिमा। प्रार्थना करें कि इस आराधना सभी देशवासियों के लिए, सभी भूवासियों के लिए अनुग्रह का आशीष का माध्यम बने। प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस आराधना में भाग ले, सबको यीशु का आशीष मिले, स्पर्श मिले, स्वंदना मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। प्रभु यीशु वचन इस तरह हम पढ़ते हैं, सब पीढ़ियाँ तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूँगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का वर्णन करूँगा। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं और सच्चे हृदय से उसे विनती करते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। आइए प्यारे भाई बहनों, दाऊद राजा का अपन अनुभव हमने सुना। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। इस आराधना में हम भाग लेते समय दाऊद राजा के साथ मिलकर ये विश्वास करें, प्रभु पर जो श्रद्धा रखता है प्रभु उनका मनोरथ पूरा करता है। जितने लोग इस आराधना में भाग लेते हैं, चाहे वह किसी प्रकार का समस्या से पीड़ित हो, रोग बीमारी से पीड़ित भी हो, प्रभु के आराधना करने से, इस तरीके से प्रभु पर श्रद्धा रखने से लिखा है प्रभु उसको उद्धार करेगा। उनका मनोरथ, मन की इच्छा, मन का चाहत प्रभु पूरा करेगा। आइए प्यारे भाई बहनों, हमारे प्यारे यीशु की आराधना हम इस वक्त करें, जो हमें बचाना चाहता है, हमको मुक्ति देना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, जो हमारा मनोरथ जानते हैं, हमारे दुख तकलीफ वो पहचानते हैं, फरियादी सुने हैं। हम जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा प्रभु यीशु हमें बचाना, चंगा करना, सांत्वना देना, शांति देना चाहते हैं। क्योंकि यीशु के पास एक कोटी आए, अनन्य विनय किया, आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं। यीशु ने क्या कहा? बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम भले चंगे हो जाए, मैं चाहता हूँ तुम भले चंगे हो जाए। हाँ प्यारे भाई और बहन, यीशु चाहता है प्रभु के पास जो आते हैं, इस आराधना में दूर से भी भाग लेते हैं, वे चंगे हो जाए, शांति प्राप्त करे, छुटकारा पाए, उनका मनोरथ पूरा हो जाए, उनका परिवार का समस्या दूर हो जाए। आइए प्यारे भाई बहनों, यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें। दिल से, मन से, पूरे शक्ति के साथ गाते हुए यीशु मसीह को हमारे बीच में स्वागत करें।
खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता 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 की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु 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 की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से 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 आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की 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 आराधना, हालेलुया आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति आराधना 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 आराधना, तेरी हालेलुया हालेलुया तेरे सामने उपस्थित लोगों को स्तुति आराधना 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 प्रभु आराधना महिमा से भर दे, आशीष से भर दे। इस आराधना में स्तुति आराधना आराधना भय भक्ति के साथ भाग लेने की कृपा और आत्मा अभिषेक, इस आराधना में भाग लेने का उत्साह अनेकों को प्रदान कर प्रभु। जो एक आराधना में भाग लेते हैं उनको विश्वास से भर दे, उनके मन में भक्ति भर दे। चाहे कितने पीड़ा से पीड़ित हो, दुख संकट से पीड़ित हो,
प्रभु उन सबको मन में विश्वास भर दे यीशु, भरोसा दे दे प्रभु, निराशा से छुटकारा दे प्रभु पर श्रद्धा रखने की कृपा। लिखा है जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है प्रभु उनका मनोरथ पूरा करता है। यीशु आपके सामने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा रखने का तरीका है प्रभु इस आराधना में भाग लेना। प्रभु पर श्रद्धा रखने का एक तरीका है प्रभु यीशु इस आराधना में भाग लेना। हाँ प्यारे भाई और बहन, प्रभु पर श्रद्धा रखने का एक तरीका है ई आराधना में भी भाग लेना। बहुत दूर रहते हुए भी अपना एक दिन का आधा घंटा प्रभु के लिए समर्पित, ये प्रभु पर अपना विश्वास और भक्ति श्रद्धा प्रकट करने का एक उत्तम तरीका है। प्यारे भाई और बहन, आप इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं। आप प्रभु पर श्रद्धा रखने का एक तरीका है। प्रभु पर श्रद्धा रखने का अपना विश्वास प्रकट करता है। विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहन, ऐसे लोगों के विषय में लिखा है प्रभु उनका मनोरथ पूरा करेगा। ये दाऊद का अनुभव है जिन्होंने स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है। वचन में हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 1, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से भी बचाएगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि विपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति तो आएगा। मनुष्य जब तक इस दुनिया में जीते हैं कभी भी कहीं भी किसी तरह का समस्याओं को, परेशानियों को, विपत्तियों को सामना करना ही पड़ेगा। यीशु को भी सामना करना पड़ा क्योंकि यीशु मनुष्य बनकर ही दुनिया में आया, इसलिए यीशु को भी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा। सहन मृत्यु के समय तक होती है, सहन मृत्यु के समय तक होती है। जैसे लिखा है जिस दिन से मनुष्य अपने माता के गर्भ से निकलते हैं उस दिन तक जब वे मिट्टी सबकी गोद में लौटते हैं, माने कब्र के द्वार तक, उन्हें बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं, उन्हें बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए निराश नहीं होना। कष्ट सबके जीवन में मिलेगा, चाहे छोटे बड़े, चाहे दरिद्र या धनिक। सुरक्षित जगहों में रहने वालों के जीवन में भी या उनसे जुड़ा हुआ अन्य लोगों के जीवन में भी विपत्ति आ सकते हैं, दुख संकट का परिस्थिति होते हैं, सिलसिला जारी होंगे, सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो दूर स्थिति में रहते हुए हमको निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु हमको बचाएगा, ये प्रभु का वायदा है। विपत्ति आएगा लेकिन विपत्ति से प्रभु बचाएगा। मृत्यु का परिस्थिति आएगी लेकिन प्रभु उससे हमको बचाएगा। बीमारी होगी लेकिन प्रभु बीमारी से हमको बचाएगा। दुख निराशा का परिस्थिति होगी लेकिन प्रभु हमको, भक्तों को, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले भक्तों को उससे बचाएगा। एक्सीडेंट हो सकता है, होने का परिस्थिति होती है, लेकिन प्रभु उससे हमें बचाएगा। सिर्फ उनको जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, जो प्रभु के शरण जाते हैं,
दाऊद राजा अपना जीवन में ईश्वर का ये सुरक्षा को, आशीष को, करुणा को, दया, प्यार को अनुभव किया अलग अलग समय में। ये सब उन्होंने ये ग्रंथ में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ में वर्णन किया है। तो उसमें एक वचन है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ने देंगे। प्रभु ईश्वर उसको विपत्ति से बचाएगा, विपत्ति उनका पीछा नहीं करेगा, करेगा तो ही बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। पिछले दिन भी ऐसे एक बहन आके बताई, फादर पहले हम उतना प्रार्थना में नहीं थी, लेकिन कई साधना किया, वचन बार बार सुनी और रात्रि जागरण में भाग लेना शुरू किया। कई कई वचन मेरे मन में अभी याद है, कई लोगों का गवाही मैंने सुना, कई लोगों के जीवन में कैसे प्रभु ने चमत्कार किया। धीरे 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 मेरे जीवन में प्रभु के प्रति भक्ति, श्रद्धा बढ़ता गया। पहले मैं बहुत सारी दुख तकलीफों में जीवन जी रही थी, निराश हो जाती थी, डर जाती थी, हताश निराश हो जाती थी। कुछ दिन के लिए फिर जीना में भूल जाती थी, अथमरा जैसा या पागल जैसा हो जाती थी। लेकिन वही बहन बता रही है, प्रभु के बारे में ज्यादा जानने लगे, प्रभु का कार्य अन्य लोगों के जीवन में करते हुए गवाही सुनकर मैंने सुना, मैं भी विश्वास किया। प्रभु पर श्रद्धा रखने से मेरे जीवन में जो समस्या है प्रभु दूर करेगा और प्रभु अपने भक्तों पर दया दृष्टि करेगा। और उनके जीवन में जो समस्या थी, प्रभु पर श्रद्धा रखने का कारण, मतलब समय मिलने पर वो रात्रि जागरण में आती है, साल में 1-2 बार साधना में, आवासीय साधना में भाग लेती है, रोज वचन पढ़ती है, पारिवारिक प्रार्थना करती है। इस तरीके से प्रभु पर श्रद्धा रखने का तरीका अपनाती है। उन्होंने कहा, अंत में मेरे जीवन में अलग अलग प्रकार का समस्या थी, प्रभु एक एक करके मेरे जिंदगी से दूर कर दिया। अभी आराम है, परिवार में, मेरे जीवन में शांति है, शरीर में स्वास्थ्य का वृद्धि है। जैसे कि लिखा है, प्रभु पर श्रद्धा रखने से स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्रवक्ता ग्रंथकार इस तरह कहता है, अध्याय 1 वचन संज्ञा 22 में, प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मुकुट है, उसके द्वारा शांति और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मुकुट है, और आगे लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथकार का अनुभव है, गवाही है, साक्ष्य है, उसके द्वारा शांति की वृद्धि, दूसरा स्वास्थ्य लाभ की वृद्धि, माने चंगाई, पहले शांति का वृद्धि। पहले टेंशन में थे, परेशानी में थे, लेकिन प्रभु पर पूरा पूरा श्रद्धा रखने का कारण मन का टेंशन दूर चला गया। हालेलुया, इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। कल दूसरे का भाई आया, इस तरह बताया, बहुत टेंशन के साथ वो इधर साधना में आया। पहला दिन में ही आराधना में भाग लिया और बेथलेहम में जाकर कुछ समय प्रार्थना किया, मध्यस्थों के साथ मिलकर थोड़ा स्तुति किया। मेरे को पता नहीं है मेरा ये तकलीफ और दुख, मन का लंबा निराशा का कुछ परिस्थिति कैसे चला गया। मेरे मन में इतना शांति में पहली बार अनुभव किया बोलकर उन्होंने मेरे पास आके बताया। देखिए, दूर से आकर चिंताजनक परिस्थिति से दूर रहकर शांति पाने के लिए दूर से यहाँ आए और प्रार्थना किया। थोड़ा समय वो प्रार्थना किया, प्रभु के सानिध्य में बैठा। इतना भारी था, इतना बोझ था उनका मन में जीवन भर का। कैसे उसको कई साल के बाद शांति महसूस होने लगा, उसको पता नहीं चला। बस उन्होंने बताया, प्रभु के सामने थोड़ा समय बैठा, प्रार्थना किया, मुझे शांति महसूस हुआ, मेरा
दिल हल्का हो गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु तो वही बताया, मेरे पास आ जाओ तुम, तुम्हारा बोझ मैं हल्का करूंगा, तुम्हारे बोझ को मैं हल्का करूंगा। यीशु वैसा वचन बोला है, वचन जो बोला है प्रभु का, यीशु का नए विधान में यीशु का प्रोमिस है। जैसे कि हम इस तरह पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 11 वचन संख्या 28 और 29 में, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। यीशु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे तुम सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, इस तरह तुम अपने आत्मा के लिए शांति पाओगे। तुम अपने आत्मा के लिए शांति पाओगे। यीशु से हम शांति पा सकते हैं, यीशु से हम मुक्ति पा सकते हैं, यीशु पर श्रद्धा रखने से हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं, विभूति से हमको छुटकारा मिलेगा। यीशु झूठ तो नहीं बोलेगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में समस्या बहुत है, दुख तकलीफें बहुत है, हम किसी से भिन्न नहीं है, हम किसी से भिन्न नहीं है कि जीवन पर हम बिना परेशानी प्रॉब्लम जी बता सके। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसको हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहा है, उसको हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका समाधान हमारे पास नहीं है, बल्कि प्रभु के पास है। नहीं तो यीशु नहीं बोलता थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु यीशु मांगता है दे दो तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, मैं उसको हल्का करूंगा। लेकिन एक बात, मुझसे तुम सीखना ताकि मुझसे तुम शांति पाओगे, मुझसे तुम सीखना। ये दुनिया में रहते समय यीशु के शर्त रखा है, दुनिया से नहीं सीखना, मुझसे तुम सीखो। कैसे भक्त का जीवन जीना है, कैसे पाप नहीं करना है, कैसे भलाई करना है, कैसे विश्वास करना है, कैसे भाई बहनों से प्यार करना है, कैसे उनको क्षमा करना है। यीशु सिखाता है कई चीज, वो भी सीखना है, तभी तो हमारे जीवन में शांति हम पाएंगे। शायद एक ही आराधना में नहीं होगा। यीशु से हमको बहुत सारे चीजें सीखने का है। जैसे यीशु पुराने नए विधान में बहुत सारी चीजें हमको सिखाया, वो पूरा सीखने से हमको शांति मिलेगी। आज यीशु सिखाता है प्रभु पर श्रद्धा रखो, मेरे पास आ जाओ, बोझ के साथ आ जाओ, निराशा भरा हुआ होगा फिर भी तुम मेरे पास आ जाओ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज इस आराधना में भाग लेते समय आपके जीवन में भरा हुआ सारा बोझ हल्का हो जाएगा। और आपका तकलीफ, आपका समस्या, आपका बीमारी, परिवार का समस्या, जीवन साथी का बुराई समस्या, बच्चों का, अपने जीवन का समस्या, इसके चलते आपके जीवन में बहुत समस्या है, दुख है, तकलीफ है, बोझ है, आपका मन अशांत है, प्रभु जानते हैं। इसलिए तो आप इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु देख रहा है, ऑनलाइन में होंगे, इस वक्त आप लोग भाग लेते हैं, ऑनलाइन में होंगे, फिर भी स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं और यीशु हमको बचाएगा। बस यीशु इतना ही कहता है, मेरे पास आना, तुम्हारा बोझ को मुझसे दे देना, तुम्हारा तकलीफ को बता देना, और आपको बचाएगा, बचाएगा। इसलिए ये वचन हम याद रखें, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट से उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम थोड़ा पल प्रभु की स्तुति आराधना करें। जितने लोग हो सकेंगे तो घुटने टेकिए, घुटने टेकते हुए यीशु मसीह की आराधना करें, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। जितने लोग तकलीफ, समस्या, परेशानी लेकर आए हैं, सबके जीवन से प्रभु वो बोझ को अपने ऊपर लेकर हमें मदद करे, हमारे बोझ को हल्का करे, हमारा मन को स्वतंत्र करे, निराशा दूर करे, शांति से हमारे मन को, जिंदगी को भर दे। समस्या देने वाला परिस्थिति अच्छा हो जाए, समस्या का कारण बनने वाला व्यक्ति सुधर जाए।
हमारा मन से जो डर है, भय है, दूर करे। प्रभु कहता है मत डरो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। विजय देने वाला प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हें विजयी बनाऊंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, ये विश्वास और भरोसे के साथ हम प्रभु यीशु की आराधना करें। और एक बार आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया की प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, दुखियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, अपने दुखों को हम समर्पित करें, नीचे आती है, दुखियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, निराशा के साथ नहीं, भरोसे के साथ हम गाएं। प्रार्थना ऊपर जाती है, जितने लोग रोग बीमारी से पीड़ित है, यीशु के सामने समर्पित कीजिए। की प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, रोगियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, रोगियों की प्रार्थना अनेक रोगियों को इस वक्त इस वेदी में चढ़ाते हैं प्रभु। प्रभु हमारा कितना महान, यीशु किडनी बीमारी से पीड़ित लोगों को समर्पित करते हैं, शरीर का अलग अलग बीमारी से पीड़ित लोगों को समर्पित करते हैं प्रभु। देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। युवतियों को प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने दे। की प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, दुखियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, दुखियों की प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, यीशु दुखियों की
बहुत सारे दुख तकलीफों में पड़े हुए लोग इस वक्त इस आराधना में भाग लेते हैं, तो उनको आशीर्वाद दे, दुख मिटाकर शांति भर दे, शांति का परिस्थिति बनाइए, दुख निराशा का परिस्थिति जो भी हो प्रभु आशीष में अनुग्रह में बदल डालिए प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मध्यस्थों की प्रार्थना, हालेलुया, मध्यस्थों की प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मध्यस्थों की दुनिया भर के मध्यस्थ भाई बहनों का मध्यस्थ प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने दे। वे पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, शराबियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अविवाहितों का प्रार्थना इस वक्त स्वर्ग में पहुंचने दे। बेरोजगारों की प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। दुखियों की प्रार्थना ऊपर जाती जितने है, अविवाहित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको समर्पित करते हैं यीशु इस वक्त। जो लोग बेघर हैं, जिनका अपना घर नहीं है, उनको घर होने के लिए, जीने के लिए, भोजन पाने के लिए, थोड़ा जमीन के लिए ढूंढते हैं प्रभु। पैसा की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे, उनको समर्पित करते हैं। बेटा बेटी की बीमारी के कारण, बेटा बेटी अच्छे से पढ़ाई नहीं करने के कारण दुखित माता पिता को समर्पित करते हैं। माता पिता का प्रार्थना ऊपर जाते हैं, आशीष लेके आने दे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान से पीड़ित अंधकार का शक्तियों से बंद पड़ा हुआ लोगों को छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति का प्रार्थना, पापा मम्मी का प्रार्थना, बेरोजगार व्यक्ति का प्रार्थना, मन अशांत हुए व्यक्ति का प्रार्थना, निसंतान दंपतियों की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने दे प्रभु यीशु। आशीष ऊपर से मुफ्त में प्रदान कर दे यीशु। जो बोझ में है, दुख में है, तकलीफ में है, समर्पित करते हैं यीशु। इस वक्त जितने लोग अस्पताल में पड़ा हुआ है बड़े बड़े बीमारी से, प्रभु वो बीमारी से उन्हें बचाना प्रभु। मृत्यु को सामना देख रहे हैं यीशु नाम का सामर्थ्य से हमारा सारा बोझ, सारा बीमारी, सारा निराशा, सारा डर भय दूर हो जाए। यीशु हमें बचाइए। इस वक्त आपके सामने उपस्थित भाई और बहन यीशु से मुक्ति पाए, शांति पाए, आशीष पाए, आशीष हो जाए।
दया कर यीशु हालेलुया 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 यीशु यीशु नाम मुक्ति नाम संगाई का नाम स्वांतना दे अनेकों को छुटकारा दे प्रभु स्वांतना दे मन का बोझ हल्का करे अनेक लोग डिप्रेशन में है निराशा में है यीशु को चंगाई दे प्रभु स्वांतना दे प्रभु यीशु परिवार का समस्या लेकर आपके सामने उपस्थित होकर इस साधना में आराधना में भाग ले रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को आशीष दे भरोसा भर दे प्रभु इस वक्त कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं उनका नशा का बंधन से छुटकारा बीमारी से छुटकारा गलत रिश्ता से छुटकारा घर का देखभाल करने का उत्साह बेटा बेटी का कारण दुखित माता पिता बेटा बेटी बात नहीं मानते हैं विश्वास में नहीं है चर्च नहीं जाते हैं प्रार्थना नहीं करते हैं घूमते फिरते रहते हैं काम नहीं करते पढ़ाई नहीं करते पढ़ाई छोड़ दिए उन बच्चों को भी प्रभु मन फिराव का धर्मोत्साह का कृपा दे विश्वास और भक्ति का कृपा दे यीशु अनेक युवक विधिया अनेक बच्चे बचपन से ही प्रभु दूर्थता का जीवन जी रहे हैं भोग विलास का मनमानी का जीवन जी रहे हैं प्रभु अनेक माता पिता दुख में है प्रभु अनेक माताओं का आंसू यही है आज बेटा पढ़ाई छोड़ दिया बेटा दारू वगैरह पीते हैं बेटे गलत रिश्ता में है पढ़ते नहीं है बात नहीं मानते हैं कई माताओं का बेटे लोगों का ही बारे में इस तरह आंसू का भाषा है यीशु समर्पित करते हैं आपका वचन आपके विषय में लिखा हुआ वचन उन बच्चों के जीवन में युवक युवतियों के जीवन में पूरा हो जाए यीशु का बुद्धि और शरीर का विकास होता गया और यीशु ईश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया यीशु नजरत आए और वह अपने माता पिता के अधीन रहे आज्ञाकारिता का पुत्र बनकर जीवन बिताया वही यीशु आज हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम है मुक्ति का माध्यम है आशीष का माध्यम है कई बच्चों के विषय में माता पिता ये चाहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी हमारे लिए पूरे परिवार के लिए आशीष का खुशी का आनंद का सुंदर भविष्य का माध्यम बने यीशु समर्पित हम करते हैं इस वक्त जो दूर है जो निकट है सबका अनुनय विनय स्वीकार करना सबके आंसुओं को पोंछना प्रभु मन में शांति भर दे प्रभु यीशु हम ये निवेदन भी आपके सामने रखते हैं प्यारे भाई और बहनों कई लोगों ने अपने निवेदन चढ़ाए हैं इस आराधना में यीशु वो निवेदनों को हम चढ़ाते हैं उन लोगों पर दया दृष्टि डाल प्रभु दिगंदा सही किया वो बेटा के लिए हम प्रार्थना करते हैं काफ़ी साल से ये बेटा कई तरह का परेशानियों से पीड़ित है प्रभु यीशु विशेषकर शैतान से पीड़ित जीवन जी रहे हैं प्रभु यीशु आपका नाम का सामर्थ्य से वो बेटा को स्वस्थ चंगा कर बाहरी कोई शक्ति तंत्र मंत्र की शक्ति हो प्रभु यीशु इस आराधना में भाग लेने से इस बेटे के लिए तेरे सामने नाम लेकर प्रार्थना करने की योग्यता से वो बेटे को स्वस्थ चंगा कर दे यीशु आपका नाम आपका लहू वो बेटे को स्वतंत्र करे शुद्ध करे प्रभु प्रार्थना करते हैं बरना तिरकी
प्रभु मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, बहुत सारे टेंशन और चिंता उनको कमज़ोर कर दिया है। इसलिए प्रभु बहुत चिंताजनक जीवन जी रहे हैं, निराश हो रही है, खुशी क्या है वो नहीं मालूम है। वो बेटे को समर्पित करते हैं, अगाथा टोपे के लिए प्रार्थना करते हैं जो चंगाई पाना चाहते हैं। प्रभु क्रिस्टी मरिया जोंडिस से पीड़ित है प्रभु, छोटी बेटी है, बहुत छोटी बेटी है प्रभु, 1 साल की है प्रभु, वो बीमारी से उसको छुटकारा दे प्रभु यीशु। बहुत परेशान है, माता पिता भी टेंशन में है, वो बेटे को स्वस्थ चंगा कर दे यीशु, स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु, प्रार्थना हम करते हैं। और मरियम राबा के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका निवेदन यही है, वो अपना पति और बेटा दोनों नशा में डूबे हुए जीवन जी रहे हैं प्रभु यीशु, दोनों जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, परिवार को देखभाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे दुख में तकलीफ में हैं प्रभु यीशु। और अब उनका अपना दूसरा बेटा अच्छा से काम करे, प्रभु के रास्ते में जीवन बिताए, ये निवेदन रखती है। आइए निवेदनों को रखते हुए प्रभु से हम अन्य विनय करें। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले लोगों को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। प्रभु जितने लोग अब निवेदन चढ़ाए हैं वो अपना दुख संकट बता रहे हैं, आंसू का विषय बता रहे हैं, दर्द का विषय बता रहे हैं। प्रभु सुनने की कृपा कर, निवेदन जो चढ़ाए हैं वे प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। यीशु आपके पास आए हुए हैं प्रभु, उनका निवेदनों को सुन। मंजिद होरो के लिए प्रार्थना करते हैं, बेंजामिन होरो के लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों नशा के बंधन में है, नशा करके जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु यीशु दोनों को नशा से छुटकारा दे प्रभु यीशु। रोशन होरे के लिए प्रार्थना करते हैं, काफी साल हो गया, एक अच्छा रिश्ता अभी तक नहीं आया प्रभु यीशु। इस भाई के साथ मिलकर अनेक लोगों की युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका शादी अभी तक नहीं हुआ है, एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं वे। प्रभु आपने कहा मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम सहयोगियों को ढूंढ लूंगा। प्रभु यीशु अब्बा पिता, जितने युवक युवतियां शादी नहीं होने का कारण दुख में है, तकलीफ में है, निराशा में है, उन सबको इस वक्त वेदी में ले आते हैं, समर्पित करते हैं। और मोनिका मुर्मू के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना मांगी है। और मोनिका मुर्मू अपना पापा के लिए प्रार्थना मांगते हैं क्योंकि वो किडनी बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु। देवेंद्र सिंह वो प्रार्थना मांगा है, वो मेडिकल फील्ड में है, अपना दुकान के लिए, मेडिकल शॉप के लिए, रिसेप्शन के लिए वो भाग दौड़ कर रहा है, रुकावट बहुत है, इसलिए प्रभु पर भरोसा रखते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। देवेंद्र सिंह का निवेदन प्रभु यीशु पूरा कर, प्रार्थना हम करते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। प्रभु यीशु आगे भी हम प्रार्थना करते हैं। एलिना लकड़ा, उनका बच्चा का श्वास लेने में तकलीफ है प्रभु यीशु। अंजलि के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका भैया किडनी और लिवर का प्रॉब्लम से परेशान है, बीमार है प्रभु यीशु। वेलांगनी दानियल जो नागपुर से है प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना मांगे हैं। रेबेका दानियल नागपुर से निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु, उनका आर्थिक समस्या खराब है प्रभु यीशु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
लिलबट आत्मा वो भी अपने परिवार को समर्पित करते हैं। आर्थिक समस्या उनके परिवार में है प्रभु यीशु, प्रार्थना में जुड़ी हुई है। उनके निवेदनों को प्रभु पूरा कीजिए, एक अच्छा मध्यस्थ बनाइए प्रभु, प्रार्थना करते हैं। अनिल बारला के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी प्रभु अनिल ठीक हो जाए, चंगे हो जाए। भाई मार्कुस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मार्कुस लकड़ा जो झारखंड से है प्रभु यीशु, उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है, पता नहीं, घर का धनमाल बिक्री करके बर्बाद कर रहा है, घर में अशांति फैला हुआ है प्रभु यीशु। उनके दिल में, उनके मन में फर गया जो भी टेंशन है प्रभु यीशु दूर कर दे। उनका दिल का बीमारी को, टेंशन को दूर करके उन्हें बचाइए प्रभु यीशु। आज के सारे निवेदनों को हम आपके उठाते हैं प्रभु, समर्पित करते हैं प्रभु। जितने लोग आज इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उनके दुख तकलीफों को भी उनके साथ मिलकर आपके उठाते हैं प्रभु यीशु। आपका महिमा उनके जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे, गाएंगे। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। और एक बार गाएंगे। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता प्रभु उस पर जिन लोगों ने ये निवेदन चढ़ाया वे सब तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। प्रभु हर संकट में उनका दुख संकट में उसकी रक्षा करेगा। मुक्तिदाता बनकर आना प्रभु, आशीष बनकर आना प्रभु, स्वांतना देने के लिए आ जाना, चंगा करने के लिए आ जाना और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। आइए एक बार हम यीशु की ओर हाथ बढ़ाए और एक बार हम अपने निवेदनों को समर्पित करें। बीते हुए जीवन में, समय में प्रभु ने जितना आशीर्वाद दिया उसके लिए हम धन्यवाद भी दे। आने वाला दिन सुंदर हो, आशीष का हो, चंगाई का हो, स्वांतना भरा हुआ हो, खुशी का हो प्रभु। जो परिस्थिति, जो व्यक्ति, जो घटना मुझे दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ये सब अनुग्रह में बदल जाए। मेरा आग्रह अनुग्रह में बदल जाए। मेरा तकलीफ, मेरे परेशानी, मेरी बीमारी सब प्रभु स्वास्थ्य लाभ में, आशीष में, अनुग्रह में बदल जाए। प्रभु का भक्त का जीवन में प्रभु बुराई होने से बचाएगा। वो भक्तों को प्रभु आशीष दे भर देगा, शांति से, संवंदना से, चंगाई से, अन्य कृपाओं से भर देंगे। ये विश्वास के साथ प्रभु और एक बार आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके बेसु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। हालेलुया, 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 स्तुति 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 हालेलुया स्तुति स्तुति स्तुति। पवित्र परम प्रसाद के